बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ आपके पास आए। ऑब्वियसली आप में सबको ये तो पता चल चुका होगा कि जो पीएमडीसी है उसको बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है तहलील कर दिया, उसके ऑफिस वगैरह क्लोज कर दिए गए, रिकॉर्ड वगैरह कब्जे में ले लिया गया। जो न्यूज़ चल रही थी आप में से मेजॉरिटी देख चुके होंगे। बट मेजर क्वेश्चन यहाँ पर ये था, जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे रीज़न क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये आज क्यों किया गया, मतलब अगर करना ही था तो पहले या बाद में, या क्यों नहीं हुआ, आज ही क्यों हुआ। और फिर थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फिर नेक्स्ट आगे मतलब MBBS BDS के जो एडमिशन्स हैं या कोर्ट में जो केस चल रहा है उस पर इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, ये तमाम चीज़ें आखिर क्यों की गई। तो इस वीडियो में 1 या 2 मिनट की वीडियो में मैं इन तमाम चीज़ों को कोशिश करूँगा कि आंसर कर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पीएमडीसी को आखिर तहलील क्यों किया गया। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका था, उनमें डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस कर चुका था। देखिए अभी जो पीएमडीसी का लीगल स्टेटस था वो ये था कि ये तमाम का तमाम काम एक ऑर्डिनेंस पे चल चुका था, लेकिन स्टिल वो ऑर्डिनेंस भी एक्सपायर हो चुका है। ये ऑर्डिनेंस जो था वो फेब 2019 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इशू किया गया था। इसकी 4 मंथ की ड्यूरेशन होती है कोई भी ऑर्डिनेंस, तो 4 महीने बाद वो ऑर्डिनेंस खत्म हो गया था क्योंकि वो सेनेट से और कौमी असम्बली से अप्रूव नहीं हो सका था। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक नेक्स्ट दोबारा मतलब वो जो ऑर्डिनेंस था उसे आप कह लें कि दोबारा से इशू कर दिया था। आप लीगली तौर पे एक ऑर्डिनेंस को मैक्सिमम 2 टाइम इशू कर सकते हैं। तो उसके बाद जो उसकी टाइम लिमिट थी वो थी 6 सितंबर 2019 तक। 6 सितंबर को वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाना था। अब गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी था कि वो 6 सितंबर से पहले इस चीज़ को जो है वो सेनेट से पास करवा लेती, बट ड्यू टू सम रीज़न ये चीज़ भी ना हो सकी और वो दोबारा अप्रूव ना हो सका। मैं इस चीज़ के मतलब आप कह लें डेप्थ में नहीं जा रहा कि वो क्यों पास ना हो चुका। वो बस सिंपल बात यह है कि वो 6 सितंबर से पहले सेनेट से पास ना हुआ और ऑटोमेटिकली जो था वो ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो गया और पीएमडीसी इटसेल्फ ख़त्म हो गया। यहाँ पर आप सामने मैंने उनकी वेबसाइट खोली हुई, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। पहले यहाँ पर उनका प्रेसिडेंट वगैरह मेंबर सब कुछ मेंशन था, लेकिन जैसे ये ऑर्डिनेंस आप कह लें कि एक्सपायर हुआ था उसके साथ ही उन्होंने उसके जो तमाम आप कह लें पोस्ट वगैरह थी वो रिमूव कर दी थी और तमाम जो आप कह लें लोग हटा दिए गए थे। सिर्फ और सिर्फ जो था आप कह रहे हैं जो पीएमडीसी का रजिस्ट्रार साहब थे वो उस तमाम चीज़ को लुक आफ्टर कर रहे थे। मगर इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्युइटीज़ पाई जा रही थी क्योंकि गवर्नमेंट को ही मतलब आप कह लें कि जो क्लियर चीज़ है वो नहीं बता रही थी कि वो नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। बस ये था कि उस डिसीजन पे जो उसकी लीगल आप कह लें कि रिक्वायरमेंट्स थी वो भी कंप्लीट कर दी गई, पीएमडीसी की आप पोस्ट वगैरह भी ख़त्म कर दी गई, बट तमाम चीज़ें इसी तरह चल रही थी। ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो आपको समझाना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये आज क्यों किया गया, इसकी मतलब रीज़न क्या है कि संडे को आखिर क्यों किया गया, छुट्टी वाले रोज़ क्यों किया गया। वहाँ पर आपने शायद हेडिंग में भी चेक किया हो कि उसकी मतलब उन्होंने लिखा है छुट्टी वाले दिन। तो भाई उसकी सिंपल सी रीज़न है। रीज़न ये है कि पीएमडीसी ने जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील की हुई है अगेंस्ट मतलब जो उसके खिलाफ डिफरेंट पिटीशन फाइल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में स्टूडेंट्स की जानिब से। अब उन पिटीशंस की जो है वो कल समाअत होने जा रही है। तो जब वहाँ पर समाअत होगी तो ऑब्वियसली बात है जो स्टूडेंट्स के आप कह लें एडवोकेट वगैरह होंगे या जो भी वकील की उन्होंने खिदमात हासिल की हैं वो सिंपली ये पॉइंट रेज कर सकते हैं कि भाई देखें जिन लोगों ने हमारे खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की है या जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उनके पास तो इस चीज़ की लीगल अथॉरिटी नहीं है। आप चेक करें कि जिस कानून जिस ऑर्डिनेंस या जिस बेस पे वो चीज़ कर रहे थे वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। इस आप कह लें कि उनका कोई लीगल स्टेटस कोई लीगल अथॉरिटी कुछ भी नहीं है। और अगर आपको ये तमाम चीज़ें जो मतलब मैंने पीछे बैकग्राउंड बताया या आप इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको ये बात समझ भी आ रही होगी कि ये उनका जो पॉइंट है वो 100% वैलिड है क्योंकि आप उसके पास कोई लीगल अथॉरिटी इन तमाम चीज़ों की नहीं थी। उसका रिजल्ट क्या हो सकता था कि जैसे समाअत स्टार्ट होती इस चीज़ की बेस पे जो थी वो इंट्रा कोर्ट अपील वो भी इमीडिएटली ख़त्म हो जाती और फिर मतलब एक और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आती क्योंकि जाहिर बात है जब ये पॉलिसी ख़त्म होती है तो उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स हैं। मैं मजीद उनकी डिटेल में भी नहीं जाता, जस्ट आपसे टू द पॉइंट आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिर नेक्स्ट क्या हो, मतलब ये सब करने का हुकूमत को क्या फ़ायदा या ये सब करने का मकसद क्या था। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी उन्होंने एक नया ऑर्डिनेंस वो लेके आ रहे हैं हेल्थ केयर कमीशन के नाम से या आप हेल्थ कमीशन कह लें। उस ऑर्डिनेंस की अभी तक डिटेल जो है वो शो नहीं की गई। उम्मीद है रात 12 बजे या कल तक उसकी डिटेल शो कर दी जाएंगी और फिर हमें उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या नई चीज़ें इंक्लूड की गई हैं या आप कह लें कि उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। लेकिन उससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कल हियरिंग होने जा रही है लाहौर हाई कोर्ट में तो उसमें सिंपल सी बात है कि जो लॉयर भी आप कह लें कि लाहौर हाई कोर्ट को या सॉरी पीएमडीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो सिंपली बात ये कह सकते हैं कि चूँकि इंस्टीट्यूट ख़त्म हो
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस सब का इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है। ये सब जब खत्म कर दिया गया तो नेक्स्ट क्या होगा, और इसको आज ही छुट्टी का रोज क्यों किया गया, इसके पीछे मेन रीजन क्या है। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूँ कि कल आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो हियरिंग होने जा रही है। तो वहाँ पर जो आप कह लें कि जो भी बंदा पीएमडीसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या जो भी उनका लॉयर वगैरह होगा, वो सिंपल सी बात है कोर्ट से कह सकता है कि देखें जिस बेस पे मैं ये आप कह लें पिटीशन फाइल की थी या मैं मुकदमा लड़ रहा था, वो बेस ही खत्म कर दी गई है, या अभी तक एक कह लें कि कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, तो कुछ चीज़ क्लियर नहीं है। आप ऑर्डिनेंस का वेट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस बेस पे तो ये है कि आगे उनको कोई और डेट वगैरह मिल जाएगी। ये मतलब मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, इससे डिफरेंट भी हो जाए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। बट इमीडिएटली यही लग रहा है, क्योंकि जारी बात है इतनी चीज़ क्लियर नहीं है। जब नया ऑर्डिनेंस आएगा उसके मुताबिक चीज़ें क्लियर होंगी तभी होगा। फिलहाल तो यही हो सकता है कि वो आगे जो है वो नेक्स्ट डेट ले। अब मैं आ जाता हूँ वीडियो के आखिरी पार्ट की जानिब कि फिर इन तमाम चीज़ों का MBBS BDS के मतलब आप कह रहे हैं एडमिशन पे क्या इम्पैक्ट होंगे या उनके आगे नेक्स्ट क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। देखें किसी भी चीज़ का या कोई भी ऑर्डिनेंस होता है तो वो मैक्सिमम आपको पता है, मैंने बता दिया था कि 2 टाइम इशू किया जा सकता है, उसको 3rd टाइम इशू नहीं कर सकते। ये एक लीगल आप कह लें कि उसमें आप हिंड्रेंस है। बट ये चीज़ गवर्नमेंट को अलाउ है कि वो एक न्यू ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। एक ऑर्डिनेंस को अगर दोबारा इशू करना जस्ट 1 टाइम कर सकते हैं, बट नया ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट के पास बेस्ट ऑप्शन यही है, और जो लग रहा है वो यही है कि वो एक नया ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, उसमें PMDC का नाम वगैरह चेंज करके है पाकिस्तान हेल्थ कमीशन या वट एवर जो भी वो सजेस्ट करेंगे, वो उन लोगों का हेडेक है, वो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। और उम्मीद ये की जा सकती है कि जितने प्रॉब्लम्स हुए हैं, मैंने भी बच्चों की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं, PM आप क्या लेंगे जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल था वहाँ पर भी कंप्लेंट्स की गई हैं। तो तमाम चीज़ों को उम्मीद की जा सकती है कि होमोजेनाइज कर दिया जाएगा। जो मतलब न्यू पॉलिसी आएगी उसमें इसी के मुताबिक चेंजेस करके, और उम्मीद की जा सकती है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएंगी जिसमें तमाम बच्चों का आप कह रहे हैं कि फ़ायदा हो सकता है। और फिर ऑर्डिनेंस के मामले में ये चीज़ भी होती है कि किसी भी ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये चीज़ भी अगर आप थोड़ा सा भी मतलब आप कह लें कि कानून वगैरह का आपको पता है, तो ये चीज़ आपको ऑब्वियसली बात है कि पता होगी कि एक ऑर्डिनेंस जब आता है तो उसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता अनटिल मतलब या तो वो एक्सपायर हो जाए या फिर उसे आप नेशनल असेंबली या सेनेट से अप्रूव करके जो है वो एक आप कह लें कि बाकायदा कानून की शक्ल दे दें। उम्मीद ये की जा सकती है कि जो गवर्नमेंट है इंशाल्लाह ताला वो इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल निकालेगी, और नए ऑर्डिनेंस में जो है वो ये कोशिश की जाएगी कि एडमिशन जो है वो MBBS के जल्द से जल्द कंप्लीट हो। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि फिर कौन सी चेंज कैसे किस तरह कब कैसे आएगी। मेरे माइंड में भी क्वेश्चन ये तमाम है, लेकिन उसके लिए हमें जो है आप कह लें कि वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का या कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट, चाहे मतलब किसी भी अथॉरिटी की तरफ से आएगी। जब तक इस तरह की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती हम कुछ नहीं कह सकते। मजीद इस सवाल से आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।